Okay, hello and good evening everyone and very warm welcome to our channel once again. So basically guys, आप जानते हो थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स की एक सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थ्री डायमेंशनल के वो सारे चीजें जो इस चैप्टर से एसोसिएटेड है हम उसे कवर कर सकें। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसे बताना ताकि हम उसे भी कवर करने की कोशिश करें। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैलकुलेटिव होने वाला है इन द टर्म्स ऑफ द ऑल द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द फ्यूचर। तो आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड की डिजाइनिंग कर रखी है। यहां पे मैंने अभी प्रिज्म और पिरामिड को छोड़ा है ताकि इनको अंडरस्टैंड करने के बाद हम उन्हें भी अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो बेसिकली अभी जब हमने सॉलिड की बात की है तो पहले हम सरफेस एरिया से उनका स्टार्ट करते हैं। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था कि हमें दो चीज सॉलिड से रिलेटेड निकालनी होगी। आपका एक हो गया टीएसए दैट इज नोन एज ए टोटल सरफेस एरिया, एक हो गया आपका सीएसए और एलएसए। ठीक है, तो मतलब हमने ये देखा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम इन नेचर, तो उनमें से हम कोई एक ही निकालने वाले हैं किसी एक सॉलिड के लिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं आपको हम दिखाते हैं। बेसिकली देखिए, अगर हमारे क्यूब की बात हो रही है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्यूब में वी हैव ऑल टुगेदर 6 नंबर ऑफ द फेसेस। क्योंकि ये क्यूब है विच इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि सर जहां भी स्क्वायर है वहां का जो एरिया है इट विल कम आउट एज ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने डायमेंशन को ए स्क्वायर ए कंसिडर किया है। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर के एरिया को लेना पड़ेगा एंड जस्ट मल्टीप्लाई डायरेक्टली विद द टोटल नंबर ऑफ द फेसेस। तो देयर आर 6 नंबर ऑफ द फेसेस, दैट इज व्हाई टोटल सरफेस एरिया विल ऑटोमेटिकली बिकम 6a स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से जब मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं तो रेक्टेंगल में आपको एक फंडा समझना पड़ेगा, क्यूबॉइड में आपको यह समझना पड़ेगा कि वी हैव गॉट रेक्टेंगल ऑल अराउंड, है ना। लेकिन सारे रेक्टेंगल का कैसा है ना, सारे रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग है, तो एक एक करके पकड़ते हैं। मान लो अगर मैंने फ्रंट और बैक फेस की बात की तो फ्रंट और बैक फेस का जो एरिया है वो सेम होगा। ठीक है, तो अगर मैंने डायमेंशन L इंटू एच कंसिडर किया है, L इंटू एच, तो मतलब यहां पे जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 2 इंटू LH। ठीक है, उसी तरीके से जब आप टॉप का एरिया और टॉप का फेस कंसिडर करते हो तो टॉप का आपने देखा होगा कि B इंटू L आपका जो डायमेंशन है वो हमने कंसिडर किया है, तो इसका जो एरिया है वो निकल के आएगा B इंटू L। लेकिन टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों सेम होगा, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू LB। और उसी तरीके से जब हम साइड के फेस को कंसिडर करते हैं, ये वाले फेस को, तो दोनों साइड फेस जो होंगे आपस में सेम होंगे, इसीलिए जो इसका डायमेंशन के अकॉर्डिंग निकल के आएगा दैट विल कम आउट एज BH। तो मतलब दो फेस है तो इट विल ऑल्सो कम आउट एज 2BH। सो अगर इसको हम टुगेदर क्लब करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब आप पूछोगे कि सर आपने ऐसे क्यों लिखा, तो ऐसे लिखने में एक फायदा है कि जो आपका फॉर्मूला है वो थोड़ा सा रिदमिक हो जाता है और आपको याद करने में इसे कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से जो आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आया दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अच्छा मैं जब बात करता हूं आपके स्फीयर की, तो स्फीयर एक स्पेशल केस है। स्फीयर इसलिए एक स्पेशल केस है क्योंकि आपको मालूम है कि स्फीयर में हमारे पास सिर्फ एक सरफेस होता है। मतलब जिस तरीके से अदर फेसेस में आपके पास टॉप बॉटम ये सारी चीजें होती हैं, स्फीयर में वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्फीयर का एक कंडीशन स्पेशल होता है कि इसका जो लैटरल सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया या टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये सारी ही चीज आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जब हमने स्फीयर का एक डाइसेक्शन किया तो हमें ये समझ में आया दैट स्फीयर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ सर्कल, दैट मींस इट ऑफर्स अ वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर व्हिच इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, है ना। बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ डाइसेक्शन, तो इसका टोटल सरफेस एरिया व्हाट वी कंसीडर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फीयर। नेक्स्ट हम जब आते हैं आपके सिलेंडर पे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज को समझने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। जैसे आपने ले लिया कि अगर मुझे सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर का फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है, तो आपने मान लिया कि आपने एक रेक्टेंगुलर शीट को कंसिडर किया हुआ है। इस रेक्टेंगुलर शीट में आप मान रहे हो कि ये है लेंथ और ये है हाइट। ठीक है, ये है हाइट और ये है लेंथ। अगर आप इस पेपर को आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोल करते हो तो आपको यह समझना होगा कि यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जो आपकी हाइट थी वो तो बिल्कुल सेम है क्योंकि पहले भी वैसे ही डायमेंशन थी, लेकिन जो आपकी लेंथ थी वो लेंथ एक्चुअली सर्कल के सरकमफरेंस में रोल हो गई। ठीक है,
तो मतलब जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल था वो आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जनरेशन ऑफ सिलेंडर से भी आते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना होगा कि अगर रेक्टेंगल शीट से सिलेंडर का जनरेशन हो रहा है तो रेक्टेंगल का जो भी लेंथ पोर्शन दिया है वो लेंथ पोर्शन डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर के, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, मुझे अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे बस इतना सोचना होगा कि मुझे टोटल एरिया निकालना है, तो मुझे इतना सोचना होगा कि जो ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस है दे आर सर्कल इन नेचर, ठीक है। तो मतलब यहां का जो एरिया है इट विल कम आउट टू बी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो तो सर्कल था, उसका कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन जब आपको साइड वाला एरिया निकालना है तो आपको बस इतना समझना होगा कि साइड वाले एरिया को निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, है ना, क्योंकि सरकमफ्रेंस से ही हमें उसे स्ट्रेच करना होगा। आप ये देख सकते हो कि अगर एक सरकमफ्रेंस आपने कंसिडर किया है तो इसी तरीके की कई सारे सर्कल हैं जो इसके साइड सरफेस को बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक सर्कल का आपने जब सरकमफ्रेंस लिया तो इट कम्स आउट एज ए 2 पाई आर, है ना। लेकिन यहां पे व्हेन वी आर कंसीडरिंग एच नंबर ऑफ द सर्कुलर रिंग, तो मतलब वहां पे जो टोटल एरिया आपका निकल के आएगा इट विल कम आउट टू बी 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। तो उसी तरीके से आपके बुक में ये सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, यहां से और यहां से 2 पाई आर को कॉमन निकाल के दे ऑल्सो इंडिकेट द फॉर्मूला एज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो मतलब आपका जो ये फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। आप याद रखिए 3 डायमेंशनल सॉलिड में कोई भी फॉर्मूला कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन को दिया गया है। मान लीजिए अगर मैंने सेम सिलेंडर क्वेश्चन में आपको दे दिया, और यहां तो मैंने क्लोज्ड सिलेंडर को कंसिडर किया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ नीचे का सरफेस कंसिडर कर लिया, ऊपर वाले को ओपन कंसिडर कर लिया, तो क्या ये फॉर्मूला उसमें काम करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, है ना। तो इस चीज को आपको समझने के लिए आपको जनरेशन ऑफ सॉलिड, उसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला किस तरीके से आ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस तरीके से जब हम आते हैं कोन पे, अच्छा कोन एक स्पेशल केस है क्योंकि कोन में आपको एक इंक्लाइंड हाइट भी दिखती है, तो इंक्लाइंड वाली हाइट को पहले तो आप ये जान लो, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट में जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो जो इसका कर्व्ड पोर्शन है ना, उस कर्व्ड पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड एल इज द स्लांट हाइट, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने सिर्फ कर्व्ड एरिया इंडिकेट किया है तो ये बॉटम वाला सर्कल अभी भी नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो बॉटम वाला सर्कल अगर नहीं जुड़ा है तो आप बॉटम वाले सर्कल का एरिया जोड़ दो, एंड बेसिकली यहां से भी आप पाई आर को कॉमन लेके इसे एल प्लस आर इंडिकेट करके इसका फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मैंने एक हेमिस्फीयर भी बनाया हुआ है, हेमिस्फीयर इज इंडिकेटेड एज ए हाफ ऑफ ए स्फीयर। अब ये मैंने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि आप इसे देखते ही समझ जाओगे कि सर जब पूरे सरफेस का आपने एरिया दिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब आधे स्फीयर का वो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन जब भी हेमिस्फीयर की बात होती है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हेमिस्फीयर की कटिंग में एक ये ऊपर वाला सर्कल भी आ जाता है, ठीक है, ये ऊपर वाला सर्कल भी आ जाता है। तो अगर ऊपर वाला सर्कल आ गया तो आपको ऊपर वाले सर्कल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई आप क्या करोगे, इसमें एक और पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे। तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज नॉट 2 पाई आर स्क्वायर, इट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे ही सॉलिड्स का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जब बात आती है आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ओनली द साइड फेस कंसिडर्ड इज नोन एज ए कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। लेकिन उस साइड फेस को कैसे हम कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी बता सकता हूं, और उस जनरलाइज्ड फॉर्मूला को समझने के लिए आपको मैं वापस पे पिछले वाले वीडियो में लेके जाऊंगा जहां पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिस्कशन किया था। तो हमेशा याद रखो जब भी तुम LSA की बात करते हो या CSA की बात करते हो, एज ए जनरल फॉर्मूला LSA एंड CSA इज इक्वल्स टू
पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। ठीक है, तो ये एक ऐसा जनरल फॉर्मूला है जो हर एक सॉलिड में एप्लीकेबल होता है। अब ये कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, तो आपने बोला कि सर क्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट विल कम आउट एज ए स्क्वायर इन नेचर। ठीक है, तो आपको मालूम है कि क्यूब क्योंकि एक स्ट्रेट सॉलिड है, इसलिए मैं यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा LSA, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि यहां से आपका एक स्क्वायर निकल के आता है एज ए क्रॉस सेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, इसे स्क्वायर कर सकते हो, है ना, आप इसे स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर का जो एरिया हो गया, सॉरी स्क्वायर का जो पेरीमीटर हो गया इट विल कम आउट एज 4a। ठीक है, तो स्क्वायर अगर आपने यहां पे एज ए क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लिया तो स्क्वायर का आपको मालूम है 4 इंटू साइड इज द पेरीमीटर। तो मैंने पेरीमीटर कंसिडर क्या किया, इट इज कंसिडर्ड एज 4a, और मैं क्या करूंगा, इसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि यहां पे सारे डायमेंशन इक्वल हैं, दैट इज व्हाई इट विल बी इंडिकेटेड एज 4a स्क्वायर। ठीक है, अब सेम चीज क्यूबॉइड में ट्राई करते हैं। तो आपको मालूम है क्यूबॉइड में क्या होता है, एज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी गेट इट एज ए रेक्टेंगल। तो अब जहां पे रेक्टेंगल की बात आती है, आपको मालूम है कि सर रेक्टेंगल का जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर, तो आप कह सकते हो कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप ये सेम फॉर्मूलाज को बुक से इंडिकेट करके मैच करना, आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा, है ना। लेकिन अब आपको इन्हें सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका LSA याद कर सकते हो एज ए जनरलाइज फॉर्मूला, और आप किसी भी सॉलिड पे इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, जब हमने स्फीयर की बात देखी थी तो मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दिया था कि स्फीयर में आपका जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया है ये दोनों सेम होता है, तो यहां पे अलग से बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपने सिलेंडर की बात करते हो तो सिलेंडर क्योंकि एक कर्व्ड सरफेस बॉडी है, इसलिए इसका मतलब हुआ कि हम यहां पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट करने वाले हैं। जब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि सिलेंडर का जब भी आप एक हॉरिजॉन्टल कट करते हो, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कट से जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट कम्स आउट एज अ सर्कल। तो सर्कल का पेरीमीटर जब भी आप बोलते हो यू कॉल इट एज 2πr। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन मैंने लिख दिया है। अब मैं इसे सिंपली क्या करूंगा, हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट इट इज 2πr into h। एंड आपको दिख रहा होगा कि टोटल सरफेस एरिया में भी हमने सेम चीज यूज किया था। ठीक है, सरफेस सेम है तो सेम फॉर्मूला ही यूज होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, जब आप इसकी बात करते हो अपने कोन की, तो कोन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोन एक स्पेशल सॉलिड है, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इट ऑलवेज कम्स एज πrl, वेयर r इज द रेडियस एंड l इज द स्लांट हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप सारे सॉलिड के अपने टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया को इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, आइए अभी हमने जो टोटल सरफेस एरिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया था और लैटरल सरफेस एरिया था, हमने जब उन सारी चीजों को देख लिया है तो अभी हमारे पास एक चीज और बचती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज अ वॉल्यूम। Don't forget that volume is only known as volume. It can be also known as the space occupied, maybe capacity, है ना। तो ये सारी वर्ड्स क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस में यूज हो जाती हैं, तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत होना। जब हमने एरिया और वॉल्यूम का कनेक्शन समझने की कोशिश की थी तो मैंने आपको बोला था कि जो एरिया है वो वॉल्यूम के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब पहले ये समझते हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिकली अगर आपने एक स्क्वायर लैमिना ले लिया तो आपने बोला कि सर स्पेस ऑक्यूपाइड इज नथिंग बट इट इज नोन एज ए एरिया, है ना। लेकिन यहां पे सिर्फ मैंने एक स्क्वायर लैमिना की बात की थी। अब आप ये सोचो कि अगर आपने इसी तरीके से कई सारे स्क्वायर लैमिना को ले लिया एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड ऑन ईच अदर, तो यहां पे तो क्या आप कर रहे थे, यहां पे आप सिर्फ एक का एरिया ले रहे थे, दैट वाज ए। लेकिन क्या यहां पे ए जो है यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, है ना। तो बेसिकली जब आपको 3D सॉलिड जनरेट करना था तो आपने सेम 2D लैमिना को क्या किया, एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया। तो स्टैक करते करते क्या होगा, वो सॉलिड अपने आप में एक हाइट गेन कर लेगा और वैसे ही वो 3D की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहां पे जब A है और A जो है दैट इज गेटिंग एडेड फॉर h नंबर ऑफ द टाइम्स, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मतलब अगर मुझे यहां का वॉल्यूम निकालना है तो मैं एरिया को मल्टीप्लाई बाय हाइट करूंगा,
क्योंकि जो एरिया है वो हाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपने सही समझा, तो आपने ये देखा होगा कि यहां से जो स्पेस रिक्वायर्ड था और यहां से जो स्पेस रिक्वायर्ड था वो हमने सेम वे से कैलकुलेट किया, और इसी तरीके से हम आज वॉल्यूम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम कैलकुलेशन किस तरीके से होगा और हम सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम को क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो गाइज आपको ये समझना होगा कि अगर मैंने क्यूब ले लिया तो क्यूब का जो एक लैमिना है, एक लैमिना मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना आएगा, इट विल कम आउट एज ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने देखा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर आता है, तो यहां पे हम उसका एरिया कंसिडर कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, एलएसए और सीएसए में हमने पेरीमीटर कंसिडर किया था, यहां पे हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर कंसिडर कर लिया, और उस तरीके से आप देख सकते हो हम कितने स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ए नंबर ऑफ द स्क्वायर। तो मतलब यहां पे मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल कम आउट टू बी ए ओनली, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी ए क्यूब, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट साइड क्यूब, ऐसा ही आप बोलते हो। अब नेक्स्ट में अगर आप रेक्टेंगल की क्यूबॉइड की बात करते हो, तो रेक्टेंगल क्यूबॉइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट कम्स एज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया अगर पूछा जाए आपसे तो यू नो सर दैट इज इट इज गोइंग टू बी एल इंटू बी, है ना। तो अगर आपको एक रेक्टेंगल का एरिया मिल गया तो आप यहां पे कितने रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हो, you are considering h number of the rectangle, that is why the total area will occupy as L into B into H, which is the total volume formula of a cuboid। ठीक है, नेक्स्ट जब आप स्फीयर पे आते हो, आपको मालूम है स्फीयर इज डायरेक्ट सॉलिड एंड इट इज ए स्पेशल सॉलिड, तो यहां पे जो आपका एरिया है इट कम्स आउट एज ए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जहां पे आपका जो रेडियस है वही कंसिडर होता है, और आपको मालूम होगा कि स्फीयर में जो रेडियस है वो चारों दिशाओं में सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप सिलेंडर पे आते हो तो सिलेंडर में भी बिल्कुल सेम कहानी चलने वाली है, क्योंकि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जो है दैट बेसिकली कम्स आउट एज ए सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एवरीबॉडी नो इट राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, ऐसे ऐसे करके एच नंबर ऑफ द सर्कल्स आर स्टैक्ड। ठीक है, तो मतलब मुझे कितने एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, तो आई विल बी कंसिडरिंग एच नंबर ऑफ द टोटल एरिया, दैट इज व्हाई द वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द कोन, अब कोन के वॉल्यूम को समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप क्या कर सकते हो, आप एक कोन ले लो, ठीक है, और आप एक सिलेंडर ले लो विद द सेम डायमेंशन, सेम रेडियस एंड सेम हाइट। ठीक है, अब आप क्या करो, इस कोन में आप पानी भरो और इस पानी को आप सिलेंडर में डालो। ठीक है, तो आपको यह समझ में आएगा कि फॉर फिलिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ द कोन हमें इस कोन को 3 बार फिल करना पड़ेगा, 3 बार फिल करना पड़ेगा। तो यहां से यह समझ में आता है दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। अब आप मुझसे यह भी पूछ सकते हो कि सर हमने इसका वॉल्यूम या डायरेक्ट कंसिडर क्यों नहीं किया, तो क्योंकि कोन इज ए स्पेशल सॉलिड, तो हमें वैसा कोई तरीका निकालना था जहां से उसका वॉल्यूम एक्यूरेटली कंसिडर हो सके एंड इजिली। तो हमने क्या किया, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया, जिससे हमें ये मालूम चला दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज नथिंग बट इट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, and that is why now we know that volume of cylinder is pi r square h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से आप कोन का एरिया निकाल सकते हो। अब सेम स्ट्रैटेजी जब आपने स्फीयर में की थी तो टोटल एरिया आया था 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूं तो इट विल बेसिकली कम आउट एज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जितनी भी हमारी सॉलिड्स हैं उनका टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम आपस में कनेक्टेड कैसे है, 2D वर्ल्ड में इनका क्या कनेक्शन है, ये सारी पॉइंट आपको अब समझ में आने लगी होंगी। ओके, सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस सेशन गाइस। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज क्लास। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस टू आवर चैनल. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.